राजा दशरथ की उदासी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। रोज अकेले बैठकर श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा कही गई बात का दिया हुआ शाप उन्हें विचलित करता था। तभी कक्ष में महारानी कैकेयी आती हैं और राजा को यूं व्याकुल देखकर अपने आप को रोक नहीं पाती और बोल उठती हैं। महाराज, पिछले 3-4 दिनों से मैं आपके चेहरे पर उदासी और चिंता देख रही हूँ। क्या मैं आपकी इस चिंता और उदासी का कारण नहीं जान सकती? कृपा करके अपनी चाहती रानी को इसका कारण बताइए महाराज। रानी, तुम्हें तो सब ज्ञात ही है। अब इस राजपाट से मन ऊब सा गया है। इस महान राजवंश का कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है। बस यही सोचकर मन बार बार व्याकुल हो उठता है। और विधाता कुछ और ही सोचकर बैठा है। अब भगवान विष्णु के धरती लोक में जन्म लेने का समय आ गया है। धरती के सभी मनुष्यों का कल्याण करने का और धरती से पाप का अंत करने का समय आ पहुंचा है। हे भगवान शंकर, आप भी धरती लोक पर आकर देवी अंजनी के गर्भ से जन्म लें और भगवान विष्णु के मानव रूप के सहायक बनकर मानव कल्याण में अपना योगदान दें। मैं अपना जीवन ही हरि के नाम कर चुका हूं और मुझे प्रभु की सेवा का अवसर मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पूरे त्रिभुवन में मेरे जैसा कोई नहीं। तीनों लोक मेरे नाम से थर थर कांपते हैं। मेरी सिंह सी गर्जना से महलों का गर्व तक चूर हो जाता है। अरे महाराज, आज बिना सूचना के और इतनी जल्दी कैसे पधार गए? क्या आज महाराज सभागृह में नहीं गए? रानी, मेरे मन में एक विचार आया है कि कल सुबह सूर्य भगवान की वंदना के बाद हम आदर पूर्वक आचार्य श्री से निवेदन करेंगे कि वे हमें कुछ मार्गदर्शन प्रदान करें। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो कल हम भी सूर्य वंदना में आपके साथ रह सकते हैं। महाराज। हाँ हाँ बिल्कुल, आपका होना भी जरूरी है। आप अपने मन का संशय भी गुरुवर के सामने रख सकती है। तो कल प्रातः महल से शिकार पर पूजन वंदन की व्यवस्था आप तीनों लोग ही करना। ओम आदित्याय विद्महे दिदामहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। महाराज दशरथ, आज सूर्य देवता उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं। यह अत्यंत शुभ मुहूर्त है। इस शुभ अवसर पर आप अपने कुलदेवता से जो भी मनोकामना करेंगे वह अवश्य सफल होगी। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से अपार वैभव, सुख, समृद्धि और कीर्ति सब कुछ प्राप्त है। परंतु एक ही कमी है जो हमें व्याकुल किए रहती है। जिस सूर्य वंश में महाराज इक्ष्वाकु, दिलीप, भगीरथ और रघु जैसे परम प्रतापी राजा हुए हैं, क्या वो रघुकुल दशरथ के साथ ही समाप्त हो जाएगा? क्या हमारे बाद पितरों को जल देने वाला कोई नहीं होगा? महर्षि वशिष्ठ और कुल देवता सूर्य से यही पुकार है कि सूर्य वंश का सूर्य दशरथ के साथ ही समाप्त न हो जाए। आप तो जानते ही हैं गुरुदेव, अगर कोई माँ पुकारने वाला ना हो तो स्त्री अपने आप को पूर्ण नहीं समझती। गुरुवर, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, कृपया आप ही कोई उपाय बताइए। महारानी कैकेयी देवी, सुमित्रा देवी और कौशल्या, आप निराश न हो। सूर्यदेव आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे, परंतु उसके लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना होगा। तो गुरुदेव, इसमें इतनी देरी क्यों? आप शुभ मुहूर्त बताइए और यज्ञ का अनुष्ठान कराइए। परंतु देवी, वह यज्ञ हम नहीं करा सकते। अथर्ववेद के पूर्ण ज्ञाता ऋषि श्रृंगमुनि ही इसके विशेषज्ञ हैं। यह यज्ञ उनके द्वारा ही संपन्न होना चाहिए और उन्हें मनाने के लिए राजा जी को स्वयं एक भिक्षुक की भांति जाना होगा, तभी सभी कार्य सफल होंगे। रथ रुका, धुआं उठा, सिंहासन का बोझ गिरा, माटी की गंध में अहंकार का रंग उड़ा।
सोने की जंजीरें अब राख की गठरी है। राजा चला एक संत को मनाने। राजा चला एक संत को मनाने, संत को मनाने, संत को मनाने, अंत को जानने। त्याग की राह पर धैर्य का दीप जलाए, राजा चलाए। वन की शांति में अपनी ही आवाज सुनी, समर्पण की धूप में तपस्या की छांव चुनी। समर्पण की धूप में तपस्या की छांव चुनी। राजपाट का भ्रम टूटा जब दृष्टि मिली।